जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे सभी प्यारे बच्चों को गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद। और आप सभी कैसे हैं। और 2-3 मिनट हम आपसे क्लास होने में लेट हुए हैं। अभी जस्ट पॉलिटेक्निक वाली क्लास लेकर ही आ रहे हैं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। 2-3 मिनट लेट हो गए, बस लेट हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए हैं। अब क्लास को हम अपनी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं, तो आप सभी क्लास से जुड़ जाइए और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक, जो आगे के टॉपिक है, उसको बड़े ही मजे तरीके से और हर टॉपिक को याद करवा के ही आपको मानेंगे। तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और आप सभी बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। हम मस्त हैं, हम भी, आप मस्त तो हम भी मस्त, और जहां पर मस्त मस्त हैं वहां पर भाई पढ़ाई भी मस्त तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से क्लास से जुड़ जाइए और जल्दी जल्दी फटाफट क्लास कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर क्लास को शुरू किया जाए। तो मेरे साथ प्यारे बच्चे जुड़ चुके हैं। अंशु, एके दास, सौरभ, जीतू, पायल, नंदन, राजा कुमार, खुशी, प्रियंका झा, राम विलास कुमार, अमरजीत, आनंद कुमार, आदित्य सिंह, अभिषेक, मनोज कुमार तिवारी, प्रीति, संध्या, निभा, विवेक पंडित, विकास, सभी का वेलकम है प्यारे बच्चे। और चले क्लास को शुरू किया जाए। एक बार जल्दी से कमेंट कर दीजिए भाई, और फिर हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये हम लोगों की क्लास है, क्लास नंबर 6, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बिलियन के सांद्रण को व्यक्त करने की विधियां। बहुत सारी विधियां, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। सांद्रण के एक एक टॉपिक को हम बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी को प्रणाम है, सभी लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। चलिए अपनी क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है प्यारे बच्चे, वह होने वाला है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन, जिसे हम बोलते हैं पीपीएम। इस सांद्रता का उपयोग क्या है, इस सांद्रता को कहते क्या है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए भाई हम पीपीएम को देखते हैं, पार्ट प्रति मिलियन को। तो हमारा सबसे पहला काम है कि किसी थ्योरी को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसको हम आपको समझाएं। तो प्यारे बच्चों मान लो यहां पर एक बिलियन हमने बनाया है। क्या बनाया है, बिलियन बनाया है, रंगीन बिलियन है, रंगीन दुनिया तो रंगीन बिलियन। यहां पर एक बिलियन बनाया गया, सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है प्यारे बच्चे, ये जो बिलियन है, ये जो बिलियन है प्यारे बच्चे, इसके कितने भाग की हम बात करेंगे, ठीक ना। इसके हम कितने भाग की बात करेंगे, तो इसके 10 की घात 6, मतलब प्यारे बच्चे क्या हो गया भाई, 10 लाख। 10, ये जो बिलियन है इसके 10 लाख हुए वाले भाग में, ठीक ना। किसी बिलियन के 10 लाख, 10 की घात 6 का मतलब हो गया 10 लाख वाले भाग में बिलियन की मात्रा, बिलियन की मात्रा, इसमें वो भी ग्राम में। ठीक है, ये आपका हो गया। अगर प्यारे बच्चों किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, ध्यान से सुनो डिफिनीशन क्या होगा। किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में यदि किसमें उपस्थित हो, बिलियन के 10 की घात 6 भाग अर्थात 10 लाख में उपस्थित हो, है ना। क्या है, विलेय पदार्थ की मात्रा बिलियन के कितने भाग में उपस्थित हो, 10 की घात 6 अर्थात 10 लाख में उपस्थित हो, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, पार्ट प्रति मिलियन, पीपीएम सांद्रता कहते हैं। अब जल्दी से बताओ, क्लियर है। 10 की पावर 6 बराबर 1 लाख होगा, नहीं प्यारे बच्चे, 10 की पावर 6 बराबर 10 लाख होगा, 10 लाख। तो चलो डिफिनीशन बनाते हैं, डिफिनीशन बनाते हैं तो हो सकता और भी क्लियर हो जाए। किसी विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी विलेय पदार्थ की मात्रा किसमें प्यारे बच्चे, ग्राम में। ग्राम में जो किसी बिलियन के, जो किसी बिलियन के, बिलियन के 10 की पावर 6, जिसे हम बोलेंगे 10 लाख में उपस्थित हो, में उपस्थित हो, क्या कहलाएगा, पार्ट प्रति मिलियन, प्रति मिलियन। ब्रैकेट में आप सभी लिख लेना पीपीएम, पीपीएम सांद्रता कहलाती है। ठीक है, अभी बताओ क्लियर है।
याद हुआ कि नहीं याद हुआ? क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? किसी विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में जो किसी बिलियन के किस में उपस्थित हो, 10⁶ अर्थात 10 लाख में उपस्थित हो, उसी को आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चे? पीपीएम सांद्रता बोलेंगे। चलिए इसका फार्मूला लिखकर बताते हैं भाई। क्या होगा? पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन बराबर क्या होगा दोस्त? यहां पर लिखेंगे विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा ग्राम में बटे क्या होगा प्यारे बच्चे? बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में। अब यहां पर परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, ठीक ना? यहां पर परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, यहां पर आप कह रहे हैं इतने भाग में उपस्थित हो, तो यहां पर होगा 10⁶। ये आपके लिए फार्मूला हो जाएगा। पीपीएम बराबर विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का द्रव्यमान ग्राम में इंटू 10⁶। सर पार्ट, अच्छा कहां? अच्छा अच्छा, यहां पर कह रहे हैं पार्ट गलत है। वाह भाई, बड़ी चील की निगाह रखे हैं आप लोग। पार्ट बता दो, समझ में आ गया? 10⁶ ही तो लिखे हैं सर। वेबसाइट पर क्लास क्यों नहीं चल रहा है, या ऑफिस करके पता कर लीजिए इसको, ठीक ना? पीपीएम का मतलब होता है पार्ट प्रति मिलियन प्यारे। अभी बताओ क्लियर है सर? चित्र नहीं बनाना प्यारे बच्चे। ओ तेरी की, गायब हो गया भाई, आज तो बड़ा झमेला है। चलिए अच्छा लिख देते हैं, पार्ट प्रति मिलियन। क्या आपको क्लियर है अब? अच्छा सर जी, गणित को तो कंगाल हो गया, इसको जहां जहां वहां पे। अच्छा ऐसा नहीं है, ठीक ना? चलो यहां तक क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बातें और भी समझते हैं आप सभी के साथ। चलो अच्छा, हम यहां पर लिखें 15 पीपीएम, इसका क्या मतलब है? जल्दी से कमेंट करिए। हाँ इसका जवाब आप दीजिए। बना लिए चित्र, कोई बात नहीं है। खुशबू पीपीएम क्या है? पार्ट प्रति मिली। लैपटॉप में भी जो क्लासें होंगी प्यारे बच्चे, उसमें अपडेट है, वो आपको बताया जाएगा। इसका जवाब दो। अच्छा मिलियन, ठीक है, सही कर लेना। ओ भाई साहब, बच्चे हैं बड़े। चलो बताओ क्या है 15 पीपीएम का क्या मतलब होगा? 15 पीपीएम का क्या मतलब होगा? तो 15 पीपीएम का मतलब होगा 15 ग्राम विलेय की मात्रा। 15 ग्राम विलेय की मात्रा बिलियन के, बिलियन में, बिलियन के कितने भाग में? 10⁶ जो भाग होगा, या 10⁶ ग्राम में उपस्थित हो, है ना? 10⁶ ग्राम में ये जो 15 ग्राम की मात्रा जो उपस्थित होगी, वो प्यारे बच्चे किस में उपस्थित होगी? 15 ग्राम की मात्रा बिलियन की 10⁶वें भाग में उपस्थित। चलो अच्छा, एक और लिखते हैं आपके साथ, एक और लिखते हैं, आपको बताते हैं 20 पीपीएम। चलो इसका मतलब बता दो, इसका मतलब बताओ। क्या होगा जल्दी से बताना? 20 ग्राम विलेय बिलियन के 10⁶ भाग में, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा? 20 ग्राम विलेय की मात्रा, एक ही मात्रा बिलियन के, बिलियन के 10⁶ ग्राम में। चलिए यहां तक तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, ठीक है? इतना समझ गए?
चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आगे भी कुछ बातें आपसे करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर हम लिखेंगे आप, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो। प्यारे बच्चों, इस सांद्रता का उपयोग हम कहां पे करते हैं? इस सांद्रता का उपयोग हम लोग कहां पे करते हैं? इस सांद्रता का उपयोग बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में यदि उपस्थिति हो प्यारे बच्चे, है ना, इस सांद्रता का प्रयोग अत्यंत तनु विलयन, अत्यंत तनु विलयन। अब अत्यंत तनु विलयन का मतलब समझ रहे हैं? अत्यंत तनु विलयन का मतलब बहुत ही सूक्ष्म मात्रा की बात हो रही है, ठीक ना। तो इस सांद्रता का प्रयोग अत्यंत तनु विलयन जैसे, जैसे क्या क्या भाई? जल की कठोरता, जल की कठोर, उसके बाद जल में क्लोरीन, उसके बाद प्यारे बच्चे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, आदि को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए किया जाता है। काफी तो बच्चे यही में परेशान रहते हैं कि सर मेरा कमेंट पहुंच रहा है, मेरा कमेंट जा रहा है। क्या बात है भाई, आपको हमने पहले ही बताया था ग्राम भाग एक ही होगा दीपक चौरसिया, ठीक ना। ग्राम में भी लिख दो तो कोई नहीं, भाग मान लोगे तो वो मात्रा को ही बताएगा। ठीक है, जब बहुत सूक्ष्म मात्रा हो, बहुत कम मात्रा में कोई चीज उपस्थित हो और उसका पता लगाना हो, तो भाई हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे जल की कठोरता आपको पता करनी हो, या फिर जल में क्लोरीन गैस कितनी घुली हो, वायु प्रदूषण में हमको जानकारी लेनी हो, तो आप इस विधि का क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से है ना, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे कि जल या वायुमंडल में, जल या वायुमंडल में, वायुमंडल में, वायुमंडल में प्रदूषक जो प्रदूषण फैलाने के लिए प्रयोग किया जाता है, प्रदूषकों को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, करने के लिए पीपीएम पार्ट प्रति मिलियन का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं। चलिए अगले पॉइंट में आप सभी बताना, क्या यह सांद्रता ताप द्वारा प्रभावित होगी? आप सभी बताना प्यारे बच्चे, क्या इस सांद्रता का उपयोग हम, क्या इस सांद्रता का उपयोग हम, है ना, ताप पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस सांद्रता का प्रयोग क्या, है ना, प्रभावित नहीं होगा? नहीं है, यस होगा। कहां भाई, इसमें कोई आयतन का पद शामिल है? यहां पर तो ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, तो क्या कोई आयतन का पद शामिल है यहां पर? हाँ, नहीं ना, है ना, क्योंकि इसमें आयतन का कोई पद शामिल नहीं है। तो पीपीएम सांद्रता पर, सांद्रता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चलिए अगला टॉपिक, अब इससे संबंधित हम प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। इससे संबंधित क्या पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चे? प्रश्न को पढ़ने वाले हैं।
तो चलिए हम प्रश्न को देखते हैं भाई, कौन सा प्रश्न है। हाँ, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो वहां पर जो पॉइंट लिखे वो एक आपके क्वेश्चन ही है। अगर न्यूमेरिकल आपके पूछे जाएंगे तो ये आपका न्यूमेरिकल हो गया। चलो भाई, यहां पर आप सभी, सर जी प्रदूषक और प्रदूषण में क्या अंतर है। देखो प्यारे बच्चे, जिससे आपका प्रदूषण फैलता है ना, जैसे मान लो कोई गंदगी है, उससे कोई विषैली गैस निकलती है तो प्रदूषण हो जाता है, चारों तरफ गंदगी है ना, वो प्रदूषक की श्रेणी में। प्रदूषण आप जानते हैं, बोलते हैं बहुत धुंध ज्यादा हो जाए, धूल के कण उपस्थित हो जाए बहुत ज्यादा, तो आप कहते हैं बहुत प्रदूषण हो रहा है। इस बात यहां पर बताए क्वेश्चन को इसको लगाएंगे, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है इस प्रश्न ध्यान दीजिए। 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना है, बहुत कम मात्रा है, ठीक है। पीपीएम में फ्लोराइड आयन का सांद्रण कितना होगा, ठीक है। ये 100 ग्राम टूथपेस्ट है प्यारे बच्चे, जिसमें फ्लोराइड का सांद्रण आपको दिया जा रहा है। इसका मतलब ये बहुत कम है, तो यह है विलेय की मात्रा। विलेय की मात्रा कितनी है प्यारे बच्चे, तो आप देख रहे हैं 0.4 ग्राम है। ये कितने में है, 100 में है। हाँ, ये 100 में है, तो यहां पर आप लिखेंगे बिलियन की मात्रा। अब बिलियन के रूप में यहां पर आप टूथपेस्ट आप देख रहे हैं, है ना, बिलियन के रूप में यहां पे किसका बिलियन है, तो टूथपेस्ट का बिलियन है। तो कितना है, 100 ग्राम है। ये तो है भाई, यही तो है ना। यहां पर विलेय के रूप में फ्लोराइड की मात्रा मिलाई गई है, और बिलियन जो लिया गया वो टूथपेस्ट का है, तो उसकी मात्रा 100 ग्राम है। तो आपसे पूछ रहा पीपीएम में सांद्रता क्या होती है, तो पीपीएम बराबर क्या होगा प्यारे बच्चे, विलेय की मात्रा बटे अपॉन बिलियन का द्रव्यमान या मात्रा, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, इंटू 10⁶। और काफी बच्चों का जवाब आ जाना चाहिए, नहीं तो यहीं से सुदर्शन चक्र चलाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसका आया जवाब, 4 × 10⁻5। राज अभिषेक कुमार, देखो ना तो प्यारे बच्चे 4 × 10⁻3 आया, 4 × 10⁻, भाई बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है इस 100 ग्राम टूथपेस्ट में फ्लोराइड का द्रव्यमान, मतलब एक टूथपेस्ट है प्यारे बच्चे जो हम लोग कोलगेट के रूप में प्रयोग करते हैं, वो है ना, उसकी मात्रा है। तो उस फ्लोराइड, उस टूथपेस्ट में ये फ्लोराइड के रूप में विलेय की मात्रा के रूप में घुला है, तो सीधे लिखा गया विलेय की मात्रा 0.4 ग्राम और बिलियन की मात्रा 100 ग्राम। तो पीपीएम में जो सांद्रता होगी, है? तो भाई देखो विलेय की मात्रा कितना, 0.4 ग्राम हो गया, बिलियन की मात्रा कितनी होगी, 100 ग्राम। बस पीपीएम विलेय की मात्रा बटे बिलियन का द्रव्यमान। सर विलायक 1000 ग्राम क्यों लिया गया, भाई क्वेश्चन बनाने वाले से पूछना पड़ेगा कि आपने 100 ग्राम का ही टूथपेस्ट क्यों बनाया, से ज्यादा का भी बना सकते, कम का भी बना सकते। क्वेश्चन में है यहाँ पे 100 से आप 200 लिख लो, 300 लिख लो, 1000 लिख लो, 2000 लिख लो, कुछ भी लिख लो, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं। चलो यहां पर लिखो विलेय की मात्रा कितना, 0.4, बिलियन का द्रव्यमान इंटू 10⁻, क्या प्यार बच्चे, 6। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इधर ही। पीपीएम देखो ये पूरा का पूरा ऐसे नोट कर लो, 0.4 ही है। 100 को लिख सकते हैं आप 10⁻², इसको लिख सकते हैं 10⁻² लिख सकते हैं, तो 10⁻² ऊपर जाएगी, ऊपर ले जाएंगे तो यहां पर प्लस में था, ये माइनस में हो गया, ये 10⁻6 पहले से था। तो पीपीएम बराबर क्या हो जाएगा, 0.4। अब ये दोनों ऐड होंगे तो 10⁻² प्लस 6, तो पीपीएम बराबर 0.4 इंटू 10⁻, कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब एक घात और आगे बढ़ा देंगे तो 4 इंटू 10⁻, कितना आएगा भाई, ये 3 आएगा। ये आपका आ जाएगा 4 इंटू 10⁻3। कितने लोगों का आ रहा है, रोशनी राज सर विलायक और बिलियन में बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा भाई कहां भाई, देखो क्वेश्चन को पढ़ोगे तो तभी लगेगा प्यारे बच्चे, वो कह रहा ना सीधे 100 ग्राम का टूथपेस्ट में इतने ग्राम का टूथपेस्ट बनाया गया जिसमें फ्लोराइड का द्रव्यमान इतना है, ये समझो। 4 इंटू 10⁻3, क्या सभी लोगों को समझ में आया है कि नहीं, ईमानदारी के साथ बता दो, तो फिर अगले क्वेश्चन जल्दी से। जिसे हम क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चे, इसे आप लगभग 4000 लिख सकते, 4000 पीपीएम लिख सकते हैं।
कहीं बिलियन में प्लस किया जा रहा है, कहीं पर नहीं। तो वो क्वेश्चन के ऊपर है प्यारे बच्चे, वो आपको समझना पड़ेगा कि ये भाई विलायक है कि वो बिलियन के रूप में। हाँ, यहां पर सीधे कह रहा है ना, जो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं वो ध्यान से सुनो। 100 ग्राम टूथपेस्ट में ये पहले से ही मिला हुआ दिख रहा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भाई। अगला क्या है, अगला कौन सा टॉपिक है? अगली जो सांद्रता है प्यारे बच्चे वो ग्राम प्रति लीटर है। क्या है? ग्राम प्रति लीटर। अगली जो सांद्रता है वो प्यारे बच्चे किस में है? ग्राम प्रति लीटर। चलो इसको बताओ, बहुत आसान तरीके से डिफिनेशन। यहां पर हमने लिया प्यारे बच्चों बिलियन। अरे बाबू, अगर इसका डिफिनेशन ना दिए, ध्यान रखना, ध्यान रखना भाई साहब, बहुत गड़बड़ हो जाएगा। पढ़ाई नहीं करते आप लोग तो समझ जाना, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्या बोल रहे हैं प्यारे बच्चे? यहां पर जो बिलियन लिया गया वो 1 लीटर लिखा गया। कितना लीटर लिखा गया? 1 लीटर। और इस 1 लीटर के बिलियन में विलेय को घोला गया। विलेय की मात्रा, वो भी प्यारे बच्चे किस में? ग्राम में। क्योंकि यहां पर जो सांद्रता दी जा रही है ग्राम प्रति लीटर दी जा रही है, ग्राम पर लीटर। हाँ, तो डिफिनीशन क्या बनेगी आप ध्यान से समझो। डिफिनीशन बनाओ भाई, क्या होगा? 4000 कैसे? अरे भाई 4000 कैसे? एक बच्चा पूछ रहा है 4000 कैसे? क्या भाई, यहां पर 10 की पावर 3 है तो 10 की पावर 3 1 नहीं है? पीपीएम ही बोलते हैं प्यारे बच्चे, पीपीएम ही बोलते हैं। 1000 ही तो है, 1000 का गुणा 4 से करोगे 4000 ही तो। प्रति को पर भी पढ़ते हैं, कितने? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित 1 ग्राम विलेय की मात्रा को ग्राम प्रति लीटर कहते हैं। वाह भाई, ठीक है। तो चलो इसकी डिफिनीशन बनाते हैं भाई। क्या? ऐसे बोलो, किसी 1 लीटर के बिलियन में उपस्थित, किसी बिलियन के, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, वो भी किसमें? ग्राम में। ग्राम में, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, में सांद्रता, या फिर प्यारे बच्चों इसी को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। तो किसके नाम से जानते हैं? शक्ति के नाम से। क्या? शक्ति कहते हैं, ठीक है। इसी को हम शक्ति के नाम से जानते हैं। चलिए फार्मूला बनाते हैं। शक्ति बराबर क्या होगा? शक्ति, या फिर इसी को बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर, बराबर क्या होगा? विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा, इसमें प्यारे बच्चों ग्राम में, पूरे का अपॉन बिलियन का आयतन, बिलियन का आयतन, इसमें लीटर, ठीक है, ठीक है। शक्ति ग्राम प्रति लीटर में से बोलेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चे? विलेय पदार्थ की मात्रा या विलेय की मात्रा ग्राम में बटे बिलियन का आयतन लीटर में। चलिए भाई हम इसको कुछ बदलते हैं। शक्ति हो गया ग्राम प्रति लीटर बराबर, विलेय की मात्रा को हमने माना स्मॉल w, है ना? विलेय की मात्रा, हाँ बिलियन 1 ही लीटर करें तो विलेय की मात्रा को हमने माना स्मॉल w, और यहां पर जो बिलियन का आयतन है उसको भी मान लिए वैल्यू। तो ये किस में है प्यारे बच्चे? लीटर में। तो एक फार्मूला तो हमारा ये निकल कर आ ही गया, ग्राम प्रति लीटर वाला। एक फार्मूला तो ये तो बन गया। लेकिन प्यारे बच्चों आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 ml के होता है। 1 लीटर बराबर कितने के होता है? 1000 ml के होता है। 1 लीटर बराबर कितने के? 1000 ml के। और अगर हम बात करें 1 ml बराबर कितना होगा? 1/1000 लीटर के।
ठीक है, तो यहां पर इस लीटर को ml में बदलना है, इस लीटर को ml में बदलना है, तो 1000 से क्या करोगे प्यारे बच्चे, भाग करो ना, भाग कर देंगे तो ऊपर ये 1000 ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां पर आप 1000 से मल्टीप्लाई कर ऐसा, ठीक है, ऊपर 1000 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, चाहे यहीं पर 1000 से भाग कर दो, देखो ठीक ना, 1000। दूसरा जो फार्मूला बनकर आएगा यहां पर क्या होगा भाई, ग्राम प्रति ml बराबर स्मॉल w गुना कितना प्यारे बच्चे 1000, पूरे का अपान v, और ये किसमें होगा ml, ठीक ना, 1000 से हम भाग करेंगे, और जब 1000 से भाग करेंगे ना तो 1000 ऊपर चला जाए, तो ये आपका फार्मूला बनकर, चलो यहां तक आप बताना, आप सभी क्या आपको क्लियर है। ज्यादा वाले को विलायक कहते तो पिछले वाले में बिलियन को क्यों माने, ज्यादा वाले यार प्यारे बच्चे विलायक को हमेशा एक ही चीज से डिफाइन नहीं करते, विलायक को हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, विलेय को भी आपको 3 प्रकार से पढ़ना, और इसको हमने पहली वाली क्लास में बताया था। विलायक को अगर एक कॉन्सेप्ट पर पकड़ के चलोगे कि विलायक हमेशा ज्यादा ही होगा तो ये गलत है, विलेय ही हमेशा कम होगा, ये गलत है। एक बार आप देखो, है ना, एक बार वहां जाके देखो हमने आपको कितना बताया है, समझ में आ गया। 1000 से गुना, यहां पर डिवाइड में 1000 से भाग करेंगे, लेकिन 1000 ऊपर चला गया तो डायरेक्ट आपको यहां पर एक डी कैपिटल है, बिल्कुल प्यारे। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा यहां पर, बताओ यहां पर सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा, बताओ यहां पर इस सांद्रता पर ताप का क्या प्रभाव, आप सभी बताओ। भाई देखो सर नीचे आयतन क्यों आया, जो भी मानक है ये विलेय की मात्रा इसी में उपस्थित है ना, तो जिसकी मात्रा किस में उपस्थित है उसको नीचे ही रखा जाएगा। जल्दी से बता, यहां पर इस सांद्रता पर ताप का प्रभाव पड़ेगा, हाँ क्यों पड़ेगा, क्योंकि यहां पर आयतन का पद शामिल है, और आयतन का पद किसी में भी शामिल होगा तो ताप बढ़ाओगे तो ताप का प्रभाव पड़ेगा, और कब क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आयतन है तो ताप बढ़ाने पर कम ही होगा, कम ही होगा। तो नोट में लिख लीजिए, यहां पर नोट में लिखेंगे, नोट में लिखेंगे यह सांद्रता, यह सांद्रता ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर घटती है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर आयतन में कमी होगी, और आयतन में कमी होगी स्वाभाविक सी बात है सांद्रता में कुछ ना कुछ नहीं बढ़ेगा, नहीं घटेगा रागनी, ताप बढ़ाने पर क्या सांद्रता ताप बढ़ाने पर घटेगी। फास्ट वाला कौन है, बच्चा कह रहा कि बहुत फास्ट करिए, इतना फास्ट कर देंगे तो बाबू दिक्कत होगा, इतना तो स्लो भी नहीं चलना, इतना फास्ट भी नहीं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, इससे संबंधित कुछ, चलो ये प्रश्न आपके सामने, का क्लास चलेगा, हाँ, लगा तो है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, हाँ इतने पर ही पढ़ाएंगे। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है कास्टिक सोडा के बिलियन, अब देखो ऐसे प्रश्नों में आपको तुरंत दिया जाएगा, क्या कह रहा है कास्टिक सोडा के बिलियन का कितना ml, 500 ml में इसके 50 ग्राम घुले हैं, टोटल 500 ml का बिलियन बनाया गया है, कितने का 500 ml का बिलियन बनाया गया है, जिसमें NaOH के कितने ग्राम घुले हैं, NaOH के 50 ग्राम घुले, 50 ग्राम। तो चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, यहां पर ये क्लियर हो रहा होगा कि ये घुले हैं ना, ऐसे भी तो पढ़ सकते हो कि ये कम है कि ज्यादा है, इससे भी पकड़ सकते हो, और ना हो तो लास्ट में लिख रहा है प्यारे बच्चे 50 ग्राम घुला है, हाँ घुला है तो इसका मतलब विलेय है, तो ये आपका हो गया विलेय की मात्रा कितना है 50 ग्राम,
बिलियन का आयतन, का कितना है 500। हमको क्या ज्ञात करना है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता आपको ज्ञात करना। एकदम सिंपल सा फार्मूला है, लगा दो आंसर निकाल। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता जो होगी स्मॉल w गुणे 1000 बटे क्या प्यारे, बस यही फार्मूले का प्रयोग करना है और उत्तर आपका आ जाएगा बड़े ही आसानी से। आंसर 100 आ रहा है, 100 जिसका आ रहा है सही है, 100 ग्राम प्रति ml आंसर अलका कुमारी है। इसका आंसर 500 होगा सर, कहां से 500 होगा, 100, ब्यूटी सिंह कह रही है सर 100 हो। चलो लगा लो भाई जल्दी से, ग्राम प्रति ml स्मॉल w 100 सॉरी 50 है इंटू 1000, पूरे में आयतन कितना है तो 500 ml। अब चलो कुछ काट पीट मचाओ, काट पीट मचाओ प्यारे बच्चे, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट ही जाएगा, ये 5 इकन्नम 5 और ये 10 हो जाएगा। तो ग्राम प्रति ml में जो सांद्रता आएगी प्यारे बच्चे, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 ग्राम प्रति ml कितना हो जाएगा, 100 ग्राम प्रति ml में ये सांद्रता हो जाएगा। क्या क्लियर है? मात्रक तो बताए तो प्यारे बच्चे, यहां पर ग्राम प्रति नहीं लिखा, समझ में आ गया? हंड्रेड ग्राम प्रति होगा, बिल्कुल भाई, देख रहे हैं रविदीप, ठीक ना? सबका क्लियर है ना? है सर ऊपर 1000 क्यों प्यारे बच्चे? यहां पर दीपक यहां पर पहले लीटर में था और इसको लीटर में तो ml में बदले, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करिए, नहीं तो लीटर को ml में बदलना है तो 1000 से डिवाइड किया जाता, तो यहां पर 1/v के अपान में 1000 लिखते, तो 1000 हमने नीचे ना लिखकर डायरेक्ट 1000 ऊपर लिख दिया। फिर भी सर ml पहले से था, जब ml का होगा तो यहां पर ये वाला फार्मूला लगेगा, और जब ml में नहीं होगा, जब ml में नहीं होगा तो प्यारे बच्चे लीटर वाला फार्मूला लगा दोगे। यहां पर लीटर में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाना, और ml में होगा तो ये वाला फार्मूला लगाना। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे अब, जो आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चे मोलरता। और काफी बच्चे सिर्फ मोलरता के नाम से ही जानते हैं इसको, और किसी नाम से नहीं जानते, है ना? काफी बच्चे सिर्फ इतना ही जानते हैं। ठीक है, मोलरता को और किस नाम से जाना जाता है, तो मोलरता को बोलते हैं प्यारे बच्चे ग्राम अड़ुकता। चलो पहले कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर ये तो हम समझ गए हैं, मोलरता चाहे पूछे या फिर ग्राम अड़ुकता पूछे, दोनों को हम समझ लेंगे। मोलरिटी होगा क्या, डब्लू का मतलब क्या होता है भाई जयकांत जी, बात बताओ। हा? बात बताओ प्यारे बच्चे, क्या आपको डब्लू, स्मॉल डब्लू और कैपिटल डब्लू हमने पहले नहीं बताया? ईमानदारी के साथ बताना, स्मॉल डब्लू जो होता है वो सैल्यूट की मात्रा होती है, और जो कैपिटल डब्लू होता है वो सॉल्वेंट होता, विलायक होता, और जब दोनों को मिला दिया जाता तो बिलियन बनाता। अब देखो एक बच्चा पूछ रहा वैल्यूम क्या है, बताओ, इतने छोटे छोटे प्रश्न आप हमसे, छोटे छोटे प्रश्न पूछेंगे, वैल्यूम आयतन क्या है? आप जिस स्थान पर बैठे हो, जितना स्थान पर बैठे हो वो आपका आयतन है, ठीक है? मतलब किसी वस्तु द्वारा घेरा गया जो स्थान होता है वो आयतन होता है। ये तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा ना भाई, है? थोड़ा सा समझना ही पड़ेगा। चलो मोलरिटी हम पढ़ते हैं, मोलरता होती क्या है, चलो डिफिनीशन बनाओ। साइंस पढ़ रहे हो दोस्त, छोटी छोटी बातों को तो पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आपका मास्टर आयतन बताएगा कि आयतन किसे कहते हैं, तो शायद में सिलेबस पूरा होने से बस नहीं, थोड़ा सा समझो। स्मॉल डब्लू हमने कई बार बताया, कैपिटल डब्लू बताया, समझो दोस्त। चलो डिफिनीशन बनाना बताते हैं हम। यहां पर ये बिलियन है, बिलियन, यहां पर जो बिलियन लिया जाएगा प्यारे बच्चे वो 1 लीटर लिया जाएगा। बिलियन कितना होगा प्यारे बच्चे, 1 लीटर होगा। और इस 1 लीटर के बिलियन में विलेय की मात्रा की चर्चा अब नहीं करेंगे कि विलेय की इतनी मात्रा, विलेय की उतनी मात्रा, विलेय के मोल की बात करेंगे। यहां पर विलेय के मोल की संख्या
अभी तक जितने कॉन्सेप्ट हम पढ़ते आए हैं, जितनी सांद्रता के पद हमने पढ़ते हुए आए हैं, हाँ, मोललता और मोलरता में बहुत कंफ्यूज होते हैं। आज कंफ्यूजन दूर है, ये देखो ध्यान से, ठीक है ना। बिलियन जो होगा प्यारे बच्चे वो 1 लीटर का होगा, और उस 1 लीटर का जो बिलियन बनेगा उसमें हम विलेय के ग्राम की बात अब नहीं करने वाले हैं, अब मोल पर हम आ चुके हैं, ठीक ना। तो उस 1 लीटर के बिलियन में विलेय के कितने मोल की संख्या उपस्थित है, वही आपकी क्या हो जाएगी प्यारे बच्चे, मोलरता हो जाएगी। तो चलो अब बताओ क्या होगा, क्या होगी इसकी डिफिनीशन और क्या होगी इसकी परिभाषा, जल्दी से बताओ। तो डिफिनीशन क्या होगा, जल्दी से बता दो भाई। किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है, विलयन की मोलरता कहलाती है। कितनी आसान सी परिभाषा है। पूजा कुमारी वैल्यूम तो सिर्फ द्रव में ही होता है ना गुरुजी, बिल्कुल प्यारे बच्चे, आयतन हर किसी वस्तु का होता है ना, आयतन तो हर किसी का होता है, वॉल्यूम तो सिर्फ द्रव में ही होता है, आयतन सबका ही होता है, सबका लगता है। अब मोल क्या है, क्या भाई मोल नहीं पढ़े आप, एक मोल बराबर होता है 6.023 इंटू 10 की पावर 23 कण होते हैं, और ये संख्या को डिनोट करने के लिए मोल। तो किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित, ऐसे बना लो ना, किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या ही मोलरता कहलाती है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एम से क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। हाँ सर, ये डिफिनीशन पूछ ले एग्जाम में तो इतना छोटू सा लिखेंगे, बिल्कुल भाई इतना छोटा सा ही लिखना। किसी बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलो इसकी फार्मूला बनाते हैं अब दोस्त, क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों, फार्मूला इसका बनाया, और फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट है। फार्मूला क्या होगा, मोलरता बराबर विलेय के मोल, विलेय के मोल पूरे का अपॉन प्यारे बच्चे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इसमें ये रहेगा लीटर में, विलियन का आयतन किस में लिखेंगे, तो लीटर में लिखेंगे। अब देखो ध्यान से, हाँ 1 लीटर को प्रति लीटर भी कह सकते हैं, बिल्कुल 1 लीटर को प्रति लीटर कह सकते हैं। अब देखो प्यारे बच्चे, आपने 11th में आपने पढ़ा होगा कि जो मोल होता है उसको हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, जो मोल होता है उसे हम स्मॉल एन से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल एन बराबर क्या होता है, तो वह होता है भार पूरे का अपॉन प्यारे बच्चे अणुभार, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहां पर मोल एन बराबर भार स्मॉल डब्ल्यू और अणुभार स्मॉल एम, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा 11th में। एन बराबर होता है स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। हवा का कितना आयतन होता है, कितना गजब का शानदार, हवा हर जगह व्याप्त है, आप निकाल सकते हो हवा के, बताओ। चलो अब आगे निकालते हैं। तो मोलरता को हम लिखते हैं कैपिटल एम से, विलेय के मोल, अब मोल को हम लिखते हैं स्मॉल एन से, पूरे का पान, विलयन का आयतन प्यारे बच्चे वी, और ये हो गया लीटर में। तो सबसे पहला फार्मूला तो यही निकल कर आता है, सबसे पहला फार्मूला तो यही निकल कर आता है, ठीक है, पहला फार्मूला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला क्या निकालेंगे भाई, दूसरा फार्मूला, अब जहां पर एन है उसके स्थान पर हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल, सॉरी स्मॉल डब्ल्यू अपान कैपिटल, सॉरी भाई इतना
कर देते हैं। एक बच्चा गगन कभी से कह रहा है कि सर जी मैं लाइव क्लास नहीं कर पाता हूं क्योंकि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है, लाइब्रेरी में रिकॉर्डेड देखता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे दोस्त, काहे की दिक्कत होगी? इसका कमेंट कम से कम 15 मिनट से आ रहा है। रिकॉर्डेड देख तो रहे, पढ़ तो रहे हो दोस्त, हा? देख तो रहे हो ना। कह रहा कोई दिक्कत नहीं होगी, क्या दिक्कत होगी है? देखो दूसरा जो फार्मूला है, n बराबर क्या होता है, स्मॉल w अपान स्मॉल एम। स्मॉल w क्या है प्यारे बच्चे? ठीक ना? स्मॉल w क्या है? भार है विलेय पदार्थ का। और स्मॉल एम क्या है? अणुभार है। ठीक है, तो यहां पर n के स्थान पर हम दूसरा फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल M बराबर n स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम, डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, स्मॉल w अपॉन स्मॉल एम इंटू v, और ये क्या है? लीटर में है। अभी हमने आयतन को सिर्फ और सिर्फ किस में रखा है? तो लीटर में ही रखना है। ये दूसरा फार्मूला हो गया। अब जब हम इसका तीसरा फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, अब इसका जब हम तीसरा फार्मूला लिखेंगे तो इस आयतन को जो लीटर में उसको ml में बदलना है, तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना है ना। इसको लीटर को ml में बदलना तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दो बस। तो यहां पर कैपिटल M बराबर स्मॉल w गुणे प्यारे बच्चे 1000 स्मॉल m गुणे v ml में, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। क्या आपको तीनों फार्मूले क्लियर हैं? आप सभी बता सकते हैं अगर कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तब। अगर आपको कोई भी परेशानी हो तीनों फार्मूले में कि हाँ सर इस फार्मूले में हमको ये समस्या है, तो आप बता सकते हैं। तीनों फार्मूलों में कोई दिक्कत हो तो नो दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, और भी कुछ बातें यहां से हम आपको बताते हैं और सिखाते हैं, ठीक ना। एक तो फार्मूला हो गया, नोट में आप कुछ पॉइंट लिख लो क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। पहला भाई इसके मात्रक की बात होगी, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मोलरता का मात्रक क्या होगा। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे पहले पॉइंट में लिखो इसका मात्रक, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक होता है प्यारे बच्चे मोल प्रति लीटर। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चे, इस पूरे पद में है ना, इस पूरे पद में अभी भी जब हम पढ़ रहे हैं आयतन का पद शामिल है ना, आयतन का पद शामिल है तो ताप का कुछ ना कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। तो दूसरा पॉइंट यही आप लिखेंगे, यहां ताप बढ़ाने पर, या ताप बढ़ाने पर घटती है। इसका तीसरा पॉइंट, इसका तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका तीसरा पॉइंट एक फार्मूला बनाते हैं प्यारे। रमेन पटेल कह रहे हैं m इंटू भी कहां से लाए, बताते हैं कहां से लेके आए। देखो तीसरे पॉइंट में समझ जाना। भी देखो अभी कैपिटल M बराबर एक फार्मूला पढ़े आप, कौन सा? स्मॉल w स्मॉल m इंटू v ml में, और ऊपर आप लोगों ने 1000 से मल्टीप्लाई किया। अभी ये फार्मूला पढ़े थे। अरे बाबू यहां पर एक फार्मूला अभी आप थोड़ी देर से रमन जो आप कह रहे हो कि n अपॉन v जो ml में लिखे, सॉरी लीटर में लिखे थे, n बराबर आप लिखे थे स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, तो n के स्थान पर, n के स्थान पर स्मॉल w अपॉन स्मॉल m लिखे, v ml में, सॉरी लीटर में लिखोगे तो m नीचे नहीं आएगा, m नीचे नहीं आएगा, m इंटू v लीटर में होगा ना, ऐसे ही तो होगा क्या भाई? ठीक है, आप छोटी छोटी बातें भी लिख दिया करेंगे, ध्यान से। अभी ये फार्मूला पढ़े हैं, और साथ ही साथ अभी आप लोगों ने शक्ति बराबर एक फार्मूला पढ़ा था, शक्ति ग्राम प्रति ml बराबर आप लोगों ने अभी फार्मूला पढ़ा स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन v। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि नहीं?
पढ़े थे। ये दो फार्मूले अभी थोड़ी देर अभी आज ही के क्लास में पढ़े थे। ग्राम प्रति एमएल शक्ति बराबर स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन v ml में ये पढ़े थे। और प्यारे बच्चे कैपिटल m मोलरता बराबर स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू v अभी आज की क्लास में पढ़े हैं। अब देखो, अब देखना यहां पर, अब आप यहां पर देखना, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। देखो जिसको हम ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं उसको ध्यान से देखना। जिसको हमने ब्रैकेट में बंद किया स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन v, उसके स्थान पर क्या शक्ति ग्राम प्रति एमएल लिख सकते हैं? क्या ग्राम प्रति एमएल लिख सकते हैं? जल्दी से बताइएगा, लिख सकते हैं ना? स्मॉल w गुणे 1000 अपॉन v के स्थान पर शक्ति या ग्राम प्रति लीटर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो भैया यहां पर ध्यान दो, ये जो कैपिटल यम है ये है प्यारे बच्चे मोलरता। ये क्या है? मोलरता। यहां पर इतने के स्थान पर हम शक्ति लिख सकते हैं, तो ये हमने लिखा शक्ति, और पूरे का अपान प्यारे बच्चे, है ना, पूरे का जो अपान होगा ये स्मॉल एम जो दिख रहा है, जो स्मॉल एम दिख रहा है यह है अणुभार, अणुभार। तो यहां पर अगर हम लिखना चाहेंगे शक्ति बराबर ग्राम प्रति एमएल बराबर क्या होगा, तो यहां पर होगा मोलरता गुणे अणुभार, मोलरता गुणे अणुभार। ये फार्मूला आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बताइएगा। लिख सकते हैं, ठीक है, इसको आप हम लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जो शेष बच रहा है प्यारे बच्चे, इसके जो न्यूमेरिकल है और भी जो टॉपिक है मोलरता से संबंधित, उसको हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक ना? किसकी क्लास में? कल की क्लास में करने वाले हैं, और सारी चीजें वहां पर हम आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे आज की क्लास आपको कैसी लगी आप लोग जरूर बताइए कमेंट करके, और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए भाई, देखते हैं कि आप लोग क्या देखते हैं, क्या आपको ये जो बता रहे हैं ये सारी चीज समझ में आ रही है। तो कल की क्लास में हम पढ़ेंगे प्यारे बच्चे इससे संबंधित जो भी शेष टॉपिक बचे उसको, और साथ में मोलरता, मोल अंश, वो सारे टॉपिक और उसके न्यूमेरिकल कल की क्लास में करने वाले हैं। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे बच्चों को शुभ रात्रि, राधे राधे, जय श्री राम।